पंछी उड़ी जानी घोल उसे रोचो, झूठ माया जाला दीदी न कहूँ छो, झूठ माया जाला दीदी न कहूँ छो। मोती की तरह चमक रहा, जहां जा रहा है इकट्ठा जा रहा है और इधर उधर खिसक तो रहा है, लेकिन आप गौर से देख सकते हैं बिल्कुल भी पत्थर को छू नहीं रहा है, ना पत्थर गीला हो रहा है ना कुछ हो रहा है। तो मैं कहने का मतलब है कि ये शरीर है, इसको आप शरीर मान सकते हैं, और ये है, ये पानी की बूंद जो है वो आत्मा है। तो ये पंछी उड़ी जानी घोल। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मैं महेंद्र पहाड़ी, आप लोगों का जाने रहे भैया। तो वही बड़ी मित्रों, जैसे कि आप लोग जानना चाह, मैं आप लोगों के बीच में आप लोगों को मनोरंजन लीजिए, बहुत दौड़ भाग करनू और बहुत दूर दूर तक जब भी आप लोगों के बीच में हमारे उत्तराखंड गायक कलाकार लेखक और कवि लोगों को अपन लोगों के बीच में लूना लूँ। और आज उन्होंने बीच में बड़ी में बहुत सुप्रसिद्ध हमारे इलाके में, हमारे अलमाड़ी जिले में बहुत प्रसिद्ध श्री धीरज पांडे जी को आप लोगों के बीच में लिखी और आप लोग धीरज पांडे जी को जरूर जानना ला। और उन्होंने एक यूट्यूब चैनल लचू और उन्हें कलाक कुछ आप लोगों के बीच में लेने की कोशिश करूँ। तो धीरज पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद छू, बहुत बहुत नमस्कार जो आज आप लोग हमारे महेंद्र पहाड़ी यूट्यूब चैनल में पूछा जा। तो पहले तो धन्यवाद महेंद्र भाई तुम्हार, तुम तो बहुत मेहनत कर से यार, हम लोग तो खैर क्यों नहीं जा सकन दूर दूर, बस ये डीएम हाथी आपको इलाके में लाग रही हूँ। बिल्कुल जो मेरे रोशनी में जो यूट्यूब चैनल नाम छू धीरज पांडे, मेरे अनुभव छू यो मिल जाओ आपको जो स्टूडेंट थी उन्हें जीत में बढ़ा, लेकिन मेरी ज़िंदगी जैसा जंगल साइड ज़्यादा लगी एकांत में। तो कोशिश करूँ कि जदू, क्योंकि मेरे जीवन जो रहो ज़्यादातर अनुभव वाल रहो, जैसे पाइबा लेखकों जगह रही ट्राई करूँ। और जो सबसे जो शौक रहो मेरे कृतज्ञता रहो, मतलब वो कुनी ने एक बेस्ट लिसनर इज बेस्ट आर्टिस्ट है, मतलब एक श्रोता पढ़ना शौक हमेशा रहो। तो वो श्रोता बढ़िया भी लोगों हमेशा बार बार लोगों जगह उठना बैठना मौका मिलो और वो ज्ञान में फिर लोग। और हमेशा वो कई ने चूँकि जीने के लिए सोचा भी न था कि दर्द समान में होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के भी कर्ज उतारने होंगे। और एक और गुण हमेशा रहा मेरे अंदर की, मतलब जब भी मैंने कुछ चीज़ें किसी से मुझे मिली, कोई खुशी मिली, तो मैंने उसको बच्चों के साथ उसको चॉकलेट या किसी न किसी रूप में बांट के उस खुशी को जाहिर किया। तो उससे भी मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला ज्ञान अर्जित करने में। और दूसरा यही कहूँगा कि जितने भी यूट्यूब मेरा भी चैनल देखते हैं और महेंद्र भाई का चैनल देखते हैं, महेंद्र पहाड़ी जी, मैं हमेशा आप दोस्तों से यही दुआ करूँगा कि केवल किसी सब्जेक्ट को देख के ही उतना आनंद लेना चाहिए जितना कि हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं, उस अनुभव को लेकर अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए क्या कर सकते हैं और अपने पड़ोस के लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा धर्म होता है वो पड़ोस धर्म है। क्योंकि दूर के ढोल सुहावने हो सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने पड़ोसी के लिए वफादार नहीं हैं तो तब बहुत दुखद चीज़ें होती हैं। और हमारा जो एक्चुअल जो ऊपर वाले की नज़र में हम जो आते हैं वो हम आ नहीं सकते कभी। इसलिए मैं चाहूँगा कि सभी लोग अपने अपने हुनर को अपने पड़ोस के प्रति सबसे डेडिकेट करें। किसी की भी कोई हेल्प हो सकती है किसी तरीके से भी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। इसलिए सभी दोस्तों से यही कहना चाहूँगा, अंत में यही कहूँगा। और एक लास्ट में मतलब जाने एक अपन जन साहब जो आपकी स्वर है वाणी जो भगवान ने सरस्वती माँ ने जो आपको मित्रों अब हमारे धीरज पांडे जी अपन जो सरस्वती माँ जो उनको स्वर दिरो उस स्वर हो गया हमारे बीच में एक बार आशीर्वाद दियाल तो जरूर सुनिया। थोड़ा सा इनको मेरा स्वर बहुत छोटा है, उसके लिए मुझे हमेशा इसका सहारा लेना पड़ता है। तो ये एक पहाड़ लाइन सुनो तुमको बड़ी प्रेरणादायक छू। मेरे मित्र प्रहलाद मेहरा जी जो कि एक बहुत खूब सिंगर थे उत्तराखंड, उन्होंने गाई हुई लाइन छू। पंछी उड़ी जानी घोल उसे रोचो, पंछी उड़ी जानी घोल उसे रोचो, झूठ माया जाला दीदी न कहूँ छो, झूठ माया जाला दीदी न कहूँ छो। खाली के इतराट छू, खाली के बोयाट छू, के लिए बेर आया हम के लिए बेर जूना। या की माया यारे के न जाने साथ, चार दिन चोल छू फिर अंधेरी रात।
बेकर की बात भी दिन कहूँ चो पंछी उड़ी जानी घोल उसे रूचो पंछी उड़ी जानी घोल उसे रूचो झूठ माया जाला दिन कहूँ चो झूठ माया जाला दिन कहूँ चो। बहुत बहुत धन्यवाद बताइए जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने इतना मतलब हमारे को समय दिया अपना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया। मोती की तरह चमक रहा, जहां जा रहा है इकट्ठा जा रहा है और इधर उधर खिसक तो रहा है, लेकिन आप गौर से देख सकते हैं बिल्कुल भी पत्तल को छू नहीं रहा है, ना पत्तल गीला हो रहा है ना कुछ हो रहा है। तो मैं कहने का मतलब है कि ये शरीर है, इसको आप शरीर मान सकते हैं, और ये है, ये पानी की बूंद जो है वो आत्मा है। तो ये कहने का मतलब है ये विचरण तो कर रही है, लेकिन शरीर से इसका कोई लिंक नहीं है शरीर के अंदर ही, लेकिन शरीर में कोई इसका लगाव नहीं है, शरीर के साथ कोई चिपकाव नहीं है इसका। अब मैं जैसे ही ये आत्मा इधर से गुजरती है, आत्मा यहाँ से निकलती है, तो आप देखना एक साथ निकलती है, पानी की बूंदें अलग अलग नहीं होती, जहां भी जा रही है एक साथ जा रही है। ये देख सकते हैं आप, ये अब ये जब जैसे कि आदमी की डेथ होती है, तो आत्मा एक साथ निकलती है कहते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये तुरंत एक साथ निकल गया, ये निकल गया, और आप देख सकते हैं शरीर पर इसका बिल्कुल भी टच नहीं है। तो कहने का मतलब है कि आत्मा इतने शुद्ध रूप में रहती है कि वो शरीर के साथ उसका बिल्कुल भी कोई लगाव नहीं होता। जब जाती है तो स्वतंत्र होके जाती है, शरीर का क्या है, शरीर का क्या होना है, ये कुछ पता नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल वैसे का वैसा ही है शरीर। तो अब इससे समझ में आता है कि आत्मा जो है शुद्ध रूप है, और वो शरीर में उसी तरह से बिल्कुल क्रीम की तरह रहती है, जैसे दूध में मक्खन रहता है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि काम क्रोध यानी काम क्रोध मद लोभ निवारो, छोड़ भी दो कुसंग जना, कहे नानक तू सुन भगवंता, इस जग में नहीं कोई अपना। यानी कहने का मतलब है कि फना होने में जो मजा है वो पाने में कहाँ, बूंद समंदर में गिरे सही पर बूंद में समंदर कहाँ। यही प्रयोग मैं आज दिखाना चाहता था, और मैं समझता हूँ कि जो भी इसको देखेंगे वो वास्तव में समझेंगे कि आत्मा कितने शुद्ध रूप में शरीर में रहती है। धन्यवाद।